दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। आज हम यह विश्लेषण करने वाले हैं कि क्या वर्तमान सरकार अंग्रेजों से भी क्रूर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं बिहार के भरत भूषण तिवारी की हत्या की बात कर रहे हैं। हम इसे इनकाउंटर तो कह ही नहीं सकते। इनकाउंटर शब्द का ही अर्थ होता है जब सामने वाला गोली चलाए उसके बाद आप गोली चलाओ, उसे इनकाउंटर कहते हैं। पर जब सामने वाला रिवॉल्वर फेंक दे और आत्मसमर्पण कर दे, उसे हत्या कहते हैं। और ये साबित भी हो जाएगा। दुख तो इस बात का है कि राजेश शर्मा को बिहार सरकार ने पदोन्नत कर दी। इंदौर में 40 बच्चे मरे थे सड़े पानी को पी के, दिलीप यादव को प्रमोशन कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीत और नीति बन गई। अगर सच में विश्लेषण किया जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते और ना है ना कभी होंगे, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर नहीं है, केवल सत्ता के लोलुपता की भावना है। हम आपको विश्लेषण से तर्क करके बता रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को जबकि इनके ऊपर अपराध कायम थे, उसके बाद भी अंग्रेज सरकार ने इन्हें पूरा मौका दिया। न्यायालय गए, अंग्रेज सरकार भी इन्हें तुरंत गोली मार सकती थी, पर अंग्रेज सरकार ने लोकतंत्र की रक्षा की और लोकतंत्र के तरीके से ही इनको न्यायालय में अपनी सुनवाई का हक दिया गया और सुनवाई के तहत इनको फांसी दी गई। पर वर्तमान सरकार में तो अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूरता दिखाई गई। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति देखकर इनकाउंटर कर दी। हमारे मोदी जी भी कई बार अपने संसद भवन में ही कह चुके हैं कि मैं अति पिछड़ा से आता हूं। एक वीडियो और है उनका जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या ही नहीं करूंगा। ये सारी चीजें एक साथ जोड़ के देखिए। और जो पूरे वीडियो, जो पूरे सिद्धांत बताते हैं भरत भूषण के, ऐसा लगता है कि वो भगत सिंह से प्रेरित था। वो देश के लिए लड़ रहा था, वो अपनी उस बात के लिए लड़ रहा था कि भ्रष्टाचारी नेता जो भाषण देते हैं, झूठे वादे करते हैं, उनको पूरा करें। पूरे देश में फैले भ्रष्टाचार के सिस्टम को हटाना चाहता था। सिर्फ इतनी उसकी मांग थी। और यह भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ में बैठे मोदी से लेकर तमाम नेता, किसी को यह रास नहीं आया कि कोई न्याय की संगत की बात करे। और आज भारत में ये हालात हैं, जो भी न्याय की और सच्चाई की बात करेगा उसकी हालत भरत भूषण तिवारी से ही होगी। पर यह भी सच है कि जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त और देशभक्त पार्टी बताती है, मानते हैं कांग्रेस ने गलतियां की और कांग्रेस ने बहुत गलत किया। यह भारतीय जनता पार्टी के हर नेता समय समय पर कहते रहते हैं। हम भी इस बात को मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहे अनुसार भारतीय कांग्रेस सरकार हमेशा देश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती रही। पर क्या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे लोगों ने किया? क्या किसी में छाती में दम 56 इंच की छाती सिकुड़ के 6 इंच की रह गई? और किसी नेता में भारतीय जनता पार्टी के दम है तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को शहीद का सरकारी तौर पर दर्जा दिला दे। आज भी ये अपराधी ही है। फांसी के बाद इन्हें शहीद का दर्जा तो भारत की आम जनता ने दिया। इन नेताओं ने तो आज तक भी इनको देशद्रोही ही समझते हैं। तभी तो इनकी फोटो लगाकर ये सत्ता की कुर्सी पर इनकी फोटो की सीढ़ी से तो जरूर पहुंचते हैं, पर इनके दम नहीं है कि उन्हें सरकारी तौर पर देशभक्त या शहीद का दर्जा दे सके। और यहां तक एक बात बता दें कि इसी पार्टी के द्वारा कुछ अंग्रेजों के दल्ले और देश के प्रति कभी देश की लड़ाई न लड़ने वाले लोगों को भारत रत्न दिया गया। वर्तमान सत्ता पे बैठी सरकारें ने ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया है और ऐसे ऐसे लोगों को वीर पदक दिया है जिनका कभी वीरता से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं था। पर भगत सिंह, राजगुरु जैसे अमर शहीदों को आज तक
शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। अगर कांग्रेस बुरी थी तो आप तो देशभक्त हो, आप तो राम भक्त हो, आप तो राष्ट्रभक्त हो, आपके पूरी पार्टी के रगों में देशभक्त का नमक दौड़ता है, तो क्यों नहीं दम दिखाए कि इन 3 लोगों को शहीद का सरकारी दर्जा दिला सकते? अरे आप क्या दिलाओगे? आप शहीद और राष्ट्रभक्त की परिभाषा और देश प्रेम सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग तो जानते ही नहीं। इन्हें यह पता नहीं कि इनकाउंटर किसे कहते हैं और हत्या किसे कहते हैं। इनकाउंटर का मतलब ही होता है जब सामने वाला आप पर फायर करे, आप उस पर फायर करो और उसकी मौत हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मजा है। और आपको एक बात बता दें कि भारतीय सेना से पूछिए कि इनकाउंटर किसे कहते हैं। कसाब को आत्मसमर्पण के बाद पूरा मौका दिया गया। क्या भरत भूषण तिवारी ने कसाब से ज्यादा भी अपराध किया था? निश्चित किया था, क्योंकि उसके सामने उसका नाम था भरत भूषण तिवारी। और राज्य सत्ता पे शीर्ष पर बैठे मोदी जी से लेकर बहुत सारे लोग इस नाम से ही नफरत करते हैं। उसी का दुष्परिणाम है कि कसाब से ज्यादा अपराधी भरत भूषण तिवारी को मान लिया गया। और जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें यह स्पष्ट बताया जा रहा है कि 3 गोलियां पांव में, 1 गोली उसके प्राइवेट पार्ट में और 1 गोली उसके सीने में मारी गई। कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य। और ये डिबेट में बैठकर बोलते हैं कि ये देशभक्त की पार्टी है, ये राम भक्तों की पार्टी है, राष्ट्रभक्त की पार्टी है। ये कोई पार्टी नहीं है, सत्ता भक्तों की पार्टी है। ये केवल देश में धर्म का धंधा और जाति का धंधा कर कर पूरे देश को ऐसी एनर्जी में ले जाना चाहते हैं। आने वाले समय में आप देख लीजिए, जहां जहां भी ये सरकार पे आई, मणिपुर जैसे पूरा देश जलने की कगार पे है। पर सरकार का तो मकसद ही यही कि लोग जलें और चिल्लाएं और 5 किलो की राशन खाएं और हमारे देश के मुखिया देश विदेश की सैर कर गुलछर्रे उड़ाए। जिस देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर रील बनाता हो, उस देश के तो वास्तव में राम ही मालिक हैं। अब राम भी कहाँ मालिक रह गए, वहां भी उनके दान की पेटी में चोरी हो गई। और संरक्षण किसका था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जैसा मुख्यमंत्री। और जिनका नाम ही चंपत है, उनके कार्यकाल में लोग पैसा लेके चंपत हो गए। पर नहीं, फिर भी ये देशभक्ति पार्टी है, राष्ट्रभक्ति पार्टी है। कुछ इसी पार्टी के नेता तो ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं कि ये चंदा का पैसा हमारा है, हम चाहे चोरी करें चाहे कुछ भी करें। अरे शर्म करो, तुम तो बेशर्म हो। तुम तो अपने माँ बाप के खून को भी लजा रहे हो। ये राम का पूरे देश का चंदा है। यहाँ तक कि गरीबों ने भी अपना पेट काट कर मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है। और भगवान की दान पेटी में जो आता है ना साहब, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जाता है तो भगवान को उनके भवन निर्माण के लिए दान करता है। आप तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर गए। चंपत लाल तो चंपत हो गए, और जो चंपत में नहीं है वो बदतमीजी भरी भाषणों की आवाज दे रहे हैं। और शर्म तो इनको है ही नहीं। तभी तो जब से ये सत्ता पे सरकार आई तो बेशरम का पौधा खत्म सा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मुझसे भी ज्यादा बेशरम बहुत सारे राजनेता पैदा हो गए। खैर, ये तो राम मंदिर की बात चर्चा के दौरान आई, बात कर रहे थे भरत भूषण तिवारी की और सरकार के उस ताकत की जो अक्सर राष्ट्रभक्त और देशभक्त की भावना से ओतप्रोत रहती है। तो क्या ये राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को सरकारी तौर पर देशभक्त का दर्जा दिला पाएगी? अगर दिला देती है तो हम मानते हैं कि ये देश प्रेमी लोग हैं। या उनकी तस्वीर लगाकर सत्ता की कुर्सी की सीढ़ी बनाते हैं तो इनसे बेशर्म लोग भी कोई नहीं। मुंह बांध के गमछा के है तुम सब, आतंकवादी से लड़ रहा है रे।